वेलकम टू जीएस नॉलेज। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हों। आइए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज दैट? कमर्शियल फार्मिंग। अब आइए सबसे पहले जानें कि ये कमर्शियल फार्मिंग होता क्या है। फार्मिंग का मतलब तो हम जानते हैं कि फार्मिंग का मतलब खेती होता है, पर ये कमर्शियल फार्मिंग किस तरह का है तो आइए उसके बारे में जानें। कमर्शियल मीन्स हम वो खेती करते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड होता है, मीन्स उसको मार्केट में हम बेच सकते हैं आसानी से और मुझे कैश मिलता है और उस कैश से हमारा अपने परिवार का, अपने समाज का तरक्की करते हैं। उस फसल को, उस खेती को हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग से फार्मर का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पिछले जब मैं खेती के बारे में डिस्कशंस आपके साथ कर रहा था तो वो खेती सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, इंटेंसिव फार्मिंग था, मींस वो खेती अपने गुजारा करने वाला था। लेकिन ये खेती के बारे में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कमर्शियल फार्मिंग, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग है। ये खेती इस तरह से है कि अगर ये हम खेती करेंगे और अच्छा हुआ तो बहुत ज्यादा हम खुशहाल रहेंगे, और हम खुशहाल रहेंगे तो हमारा समाज खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो कमर्शियल फार्मिंग ये है। कमर्शियल फार्मिंग इस तरीके से किया जाता है कि ताकि दोनों मेरा मकसद पूरा हो जाए। दोनों मकसद क्या है? मीन्स हमारा क्रॉप्स भी हो जाए, क्रॉप्स, ठीक है, और साथ ही साथ हम लाइव स्टॉक, मींस लाइव स्टॉक जो होता है, यानी जो एनिमल्स का भी रेयरिंग करते हैं, वो भी हम बहुत आसानी से मार्केट में बेचते हैं, यानी कमर्शियल पर्पस से ही रखते हैं। जिस तरह बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना वगैरह, डोमेस्टिक एनिमल्स का पालन करना, जो मेनली कमर्शियल ओरिएंटेड होता है, ये सब कुछ कमर्शियल फार्मिंग के अंडर में आता है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कमर्शियल फार्मिंग का, तो मान लीजिए कमर्शियल फार्मिंग हमारा कंट्रीज में कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, अब ये देखिए मेनली कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन है, नंबर 1 है। दूसरा क्या है? मिक्स फार्मिंग। तीसरा प्लांटेशंस। चौथा है मेडिटेरियन फार्मिंग। कुछ और भी फार्मिंग है, जिस तरह डेयरी फार्मिंग, ठीक है, लाइव स्टॉक रैंचिंग एंड एटसेट्रा। ये इन चार जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिस तरह कमर्शियल ग्रेन, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशंस फार्मिंग एंड मेडिटेरियन फार्मिंग, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आइए मैं सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन के बारे में डिस्कस करता हूं कि कमर्शियल ग्रेन है क्या। तो कमर्शियल ग्रेन का मतलब ये वो खेती, ये वो फार्मिंग है, जैसे गेहूं हुआ, व्हीट, मकई, ठीक है, जो मेनली हम कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। किस पर्पस के लिए करते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा, कमर्शियल पर्पस। अब इसमें क्या होता है? एग्जांपल, जिस तरह मान लीजिए गेहूं, व्हीट, ठीक है, मेज, मकई, ये सब कमर्शियल ग्रेन है, ठीक है। अब कमर्शियल ग्रेन, अब ये एक्चुअली इस तरह का जब हम खेती करते हैं तो हमें लंबा प्लॉट का जमीन चाहिए, एकदम बड़ा बड़ा प्लॉट चाहिए, जिस तरह पंजाब में है, ठीक है। और स्पेशली एक सिंगल क्रॉप पे फोकस करते हैं, एक फसल पे फोकस करते हैं। जिस तरह मान लीजिए पंजाब में हम गेहूं के ऊपर, व्हीट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और पंजाब के किसान जो है टोटली ज्यादा कमर्शियल जो फार्मिंग करते हैं व्हीट पे ही फोकस होके करते हैं। इसलिए पंजाब का किसान जितना अमीर होते हैं, बिहार के किसान वही गेहूं बेच के, वही फार्मिंग करके उतने अमीर नहीं होते,
क्योंकि बिहार और पूर्वांचल एरिया के किसान जो होते हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मीन्स अपना गुजारा बसर करने के लिए करते हैं। लेकिन पंजाब के किसान जो करते हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, इसलिए उनका खेती करने का कमर्शियल है और बिहार पूर्वांचल एरिया का खेती करने का सब्सिस्टेंस है। समझे ना अंतर, क्या अंतर है। दूसरी बात, जो ये कमर्शियल फार्मिंग करते हैं इसमें क्या क्या का रिक्वायरमेंट है, क्या लगेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जो है बहुत ज्यादा लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें की कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। दूसरी बात हाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो हाई रहेगी, मीन्स टेक्नोलॉजी हाई रहेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, हाई पावर का ट्रैक्टर हो गया, वो सब ये चीज कमर्शियल फार्मिंग में लगेगा, तभी हम ज्यादा अच्छे से उत्पादन कर पाएंगे। दूसरी बात हाई HYV मीन्स हाई यील्ड वेराइटी चाहिए, HYV हाई यील्ड वेराइटीज, बीज चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए जो कीटाणु जो होते हैं मीन्स फसल में मारने के लिए, ताकि उसमें कीड़े ना लगे। ये सब चीज रिक्वायरमेंट है कमर्शियल फार्मिंग में, तभी जाके हमारा यील्ड मीन्स पैदावार जो होगा हर एक हेक्टेयर पे ज्यादा होगा, अगर ये सब टेक्नोलॉजी हमको फोकस करेंगे तब। दूसरी ये बात है लेबर की रिक्वायरमेंट में इसमें इंटेंसिव चाहिए, लेबर एकदम चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सब स्पेशलाइजेशन है, ये जो खेती जो है स्पेशलाइजेशन से लेबर ओरिएंटेड है, समझ रहे हैं ना। इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, लेबर ओरिएंटेड है। लेबर ओरिएंटेड, और यही वजह है माइग्रेंट लेबर। अगर मैं इंडिया की बात करें तो देखिए बिहार पूर्वांचल एरिया वेस्ट बंगाल से लेबर जो है पंजाब हरियाणा जाते हैं, चूंकि वहां पे कमर्शियल ग्रेन एज ए कमर्शियल फार्मिंग होता है, तो इजिली यहाँ से लेबर वहां पे जाते हैं, उन्हें नौकरी मिल जाता है। तो वहां के जो किसान है वो कमर्शियल फार्मिंग बहुत अच्छे तरह से यूज करते हैं और उसके फायदे भी उठाते हैं, समझे ना, कमर्शियल फार्मिंग। और ये कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मींस मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जब भी रहेगा मार्केट ओरिएंटेड होगा। कहां पे होगा, मार्केट ओरिएंटेड, चाहे किसी भी तरह का कमर्शियल हो, मिक्स फार्मिंग हो, प्लांटेशन हो, मेडिटेरियन फार्मिंग हो, जब भी हम कमर्शियल किसी भी हम बिजनेस तौर की हम खेती करेंगे तो उसमें मार्केट ओरिएंटेड तो एक रहेगा, मार्केट ओरिएंटेड मींस मार्केट आपकी एकदम नजदीक रहेगा, ठीक है। और रोड कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। रोड कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रोड कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब हम उत्पादन कर ले, मान लीजिए हमने सब्जी की खेती कर ले, अब मान लीजिए सब्जी तो ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, एटमोस्ट बहुत जल्द उसको हम मार्केट में भेजेंगे। तो मार्केट में कब भेजेंगे, अगर हमारा रोड कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा तब। रोड अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो मान लीजिए सब्जी कैसे जाएगा। अभी देख लीजिए भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट रेल किसान योजना चला रही है। अब ये रेल किसान योजना क्या है, मान लीजिए इंडिया जो एक बहुत बड़ा देश है, मान लीजिए जो साउथ इंडिया का जो फार्मर है जो अपने स्पाइसेस, मान लीजिए केरला का किसान मसाला को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में वो मसाले सब नहीं होते हैं, तो रेल किसान से क्या होता है कि केरला में वो ट्रेन लगेगी और बहुत आसानी से बहुत जल्दी से नॉर्थ इंडिया में चली आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मसाले जो केरल के लोग यूज करते थे वो मसाले नॉर्थ इंडिया के भी लोग यूज करेंगे। तो इससे आसानी क्या हुआ कि रेल किसान योजना के तहत ये सब ऑल ओवर इंडिया बहुत इजीली पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा नेटवर्क कनेक्टिविटी, अब नेटवर्क कनेक्टिविटी में रोड भी आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, समझे ना। तो ये सब होना बहुत ही आवश्यकता है, तभी ये कमर्शियल फार्मिंग आगे तरक्की करेगा और किसान भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा, समझे। तो ये तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया, समझे ना कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है। अब आइए मैं एक फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
ठीक है, वो फिगर क्या है। मैं एक एग्जांपल आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एक रेशियो मैं आपके साथ कंपेयर करने वाला हूं इंडिया से और डेवलप्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। किस रेशियो में, मींस कमर्शियल ग्रेन में भी और कुछ फिगर, फैक्ट्स फिगर के बारे में भी। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऑलरेडी मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। एग्रीकल्चर में दुनिया का सबसे अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, नए नए तकनीकी का इस्तेमाल किसी देश में किया जाता है तो वो है अमेरिका। कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एग्रीकल्चर टेक्निक, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्निक दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए हम इसे एग्रीकल्चरली एडवांस कंट्री भी कहते हैं एंड एग्रीकल्चरली डेवलप्ड कंट्री भी कहते हैं। रही बात हमारी इंडिया की, तो इंडिया की कुछ हमारे फैक्ट्स है। ऑलरेडी हम जानते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, और एरिया में 7th लार्जेस्ट है। फिर भी एग्रीकल्चर में वर्ल्ड लेवल पे हमारा दबदबा है। ऐसा नहीं है कि एकदम हम पीछे हैं, हमारा दबदबा है। अब दबदबा किस फिगर में दबदबा है तो वो जानिए। इंडिया दूध में, मिल्क दूध के उत्पादन में दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में दूध प्रोड्यूस होता है, दूध, और सबसे ज्यादा खपत, मींस हम लोग यूज भी सबसे ज्यादा किसी दुनिया में अगर एनी कंट्रीज अगर कोई दूध का कंजम्पशन करता है यानी यूज इस्तेमाल करता है तो इंडिया है। यानी हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर भी है और कंजम्पशन भी है, मींस कंज्यूमर भी है, दोनों करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं और कंज्यूम करते हैं। इंडिया इज फर्स्ट इन मिल्क प्रोड्यूस। ओके, अब आइए दूसरे नंबर पे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो आप समझ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स किसे कहा जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स में इंडिया का पोजीशन सेकंड है, इसमें फर्स्ट है, ड्राई फ्रूट्स में इंडिया सेकंड है, पूरे दुनिया में सेकंड है ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, मछली उत्पादन में फिश प्रोडक्शन, मछली समझ रहे ना। आपको मैं बता दूं कि भारतीय मछली इंडियन फिश वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी होती है, समझे, बहुत टेस्ट लगता है इंडियन में। तो ये वर्ल्ड लेवल पे थर्ड है फिश प्रोडक्शन, मींस गुड क्वालिटी एंड टेस्टी फिश में मैं ये फिगर शेयर कर रहा हूं। एग में, अंडा में दुनिया में इंडिया 4th पोजीशन पे है। ठीक है, और पोल्ट्री मींस पोल्ट्री जो चिकन हुआ, पोल्ट्री रिलेटेड जो भी प्रोडक्शंस होते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शंस में हम लोग 5th हैं। ये कुछ फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये ईयर वाइज साल पे साल चेंजेस होते रहते हैं, बट एनी हाउ इंडिया इन सब चीजों में जो मैं बोर्ड पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन सब में इंडिया का दबदबा बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझे ना। यही वजह है कि मोस्टली इंडिया का 75% यानी 75% जो गांव के किसान हैं वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग मान लीजिए सब्जी बेचना, पेड़ पौधे उगा के फल उससे उगाते हैं और वो बेचते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 75% का रूरल पॉपुलेशन जो है कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ठीक है, अब आइए मैं कुछ मसाले के बारे में बता दूं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंडिया में स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। साउथ इंडिया खास करके केरला स्पाइसेस बहुत ज्यादा होता है वहां पे और स्पेशलिस्ट है केरला। ठीक है, अब वहां पे मिर्चा हुआ, तरह तरह के लौंग हुए, ये सब केरला इसके लिए स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ये कमर्शियल ग्रेन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। यही वजह है कि यूपी मींस
पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, दे आर कमर्शियली मीन्स farming and they are rich, not like Bihar and Purvanchal area. Okay, now I am going to discuss the next is mixed farming. अब मिक्स फार्मिंग क्या है वो चलिए मैं आपको बताता हूं। मिक्स, ये शब्द जो मिक्स जो है, मिक्स का मतलब क्या हुआ, मीन्स वो फसल हम करेंगे एक ही जगह पे, हम वो फसल मिक्स फार्मिंग में, मिक्स फार्मिंग, अब मिक्स फार्मिंग क्या है, मीन्स फार्मर्स, किसान जो है टू क्रॉप्स यानी दो क्रॉप्स, टू क्रॉप्स, ठीक है, एक ही जगह पे, टुगेदर, टू क्रॉप्स, फार्मर्स ग्रो टू क्रॉप्स टुगेदर, एक ही साथ दो फसल उगाते हैं, ठीक है, एक ही फील्ड में। अब दो फसल का मतलब क्या हुआ, एक फसल जो है वो बाजार में बेचने के लिए, ठीक है, कमर्शियल, ठीक है, और दूसरा फोडर के लिए। फोडर मीन्स जो जानवर का पालन कर रहे हैं वो फसल जब बेच देंगे, नगद जब उनका फल बेच देंगे तो उनका जो रॉ मटेरियल्स जो बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है, तो अपने जानवर को खिलाते हैं। तो ये इस तरह का जो खेती होता है हम इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। और ये मिक्स फार्मिंग का खेती कौन कौन सा कब हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, 1951 यानी 1991 से मिक्स फार्मिंग का खेती हमारे देश में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, फ्रॉम 1951 से। और दो स्टेट्स जो इंडिया की दो स्टेट्स हैं, जो एक ईस्टर्न स्टेट्स है वो है उड़ीसा और दूसरा एक साउथ स्टेट्स है केरला, ये मिक्स फार्मिंग के लिए जाना जाता है, मिक्स फार्मिंग के लिए। और दुनिया में अगर देखिएगा मिक्स फार्मिंग के लिए तो यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका मिक्स फार्मिंग किया जाता है। तो मिक्स फार्मिंग का ही कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि मतलब हम क्रॉप्स को उगाएंगे एक ही साथ दो मकसद के लिए, फार्मर गोस टू क्रॉप्स टुगेदर, दो फसल एक साथ, एक कमर्शियली सेल करने के लिए और एक अपने जानवर को फॉडर पे इस्तेमाल करने के लिए, इसे हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं। आइए अब मैं दूसरे फसल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब दूसरा फसल क्या है, दूसरा कमर्शियल क्या है, वो है प्लांटेशंस, ठीक है, प्लांटेशंस। अब ये प्लांटेशंस देखिए शब्द, प्लांटेशंस का मतलब, प्लांट का मतलब ये, प्लांट का मतलब ये होता है गाछ, प्लांटेशंस मीन्स पौधे इस तरह का लगाएंगे जो कमर्शियली ओरिएंटेड है। अब इस प्लांटेशंस फार्मिंग के अंडर में वो कौन कौन से आते हैं, तो हम वो फसल उत्पादन करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज, ठीक है, जैसे चाय, टी, कॉफी, रबड़, ऑयल पाल्म, इसे हम प्लांटेशंस कहते हैं। अब ये देखिए ये भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात करें, जिस तरह केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, ठीक है, और ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जिस तरह वेस्ट बंगाल फेमस फॉर टी, और उसमें से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम जो है वो टी के लिए फेमस है। चाय तो सब जगह नहीं होता है, मोटा मोटी सब जगह होता है, लेकिन वो उस क्वालिटी का चाय जो दार्जिलिंग का जो चाय है वो चाय कहीं और जगह नहीं होता है, इसलिए दार्जिलिंग चाय की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो ये प्लांटेशंस जो मैं आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूं ये भी कमर्शियल फार्मिंग में आता है। जो वहां के किसान हैं तो उनका खेती चाय उगाते हैं और चाय पे ही निर्भर करते हैं, और वही करके वो एरिया जो है दार्जिलिंग एरिया है टोटली टी ओरिएंटेड है, यानी बिजनेस जो है टी ओरिएंटेड है। अब वहां से चाय कोलकाता पोर्ट जाता है, मींस कोलकाता पोर्ट से अब बाहर
इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो हमें डॉलर मिलते हैं, रियाल मिलते हैं। और इंडियन चाय, दार्जिलिंग की चाय मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है। यूरोप कंट्री में भी और अमेरिका में भी दार्जिलिंग चाय की बहुत ज्यादा डिमांड है। चाय श्रीलंका में भी होता है, पर जो चाय हमारा दार्जिलिंग वाला जितनी मांग है वो मांग कहीं और नहीं है, समझे ना। तो ये हमारे लिए ब्रांडेड टी है। कॉफी देख लीजिए, कॉफी दुनिया में भी होता है और हमारे यहाँ भी होता है। कॉफी के लिए ब्राजील भी जाना जाता है और हमारे यहाँ कर्नाटका में कॉफी सबसे ज्यादा किसी स्टेट में होता है तो कर्नाटका में। अब रबड़ ले लीजिए, रबड़ भी हमारे साउथ इंडियन स्टेट में होता है और दूसरे कंट्री में भी रबड़ होता है। फिर ऑयल पाल्म हुआ जो हम लोग तेल निकालते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में ये हम कह सकते हैं कि प्लांटेशंस जो करते हैं वो भी कमर्शियल फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और जो फार्मर्स ये सब करते हैं दे आर वेरी रिच, they are very prosperous, they are very means enjoying healthy life, स्वस्थ अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपके साथ एक और जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग के डिस्कशन करने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल में उसका बहुत ज्यादा दबदबा है, ठीक है। उस फार्मिंग का नाम है मेडिटेरियन। क्या नाम है? मेडिटेरियन फार्मिंग। अब पहले मैं बता दूं ये मेडिटेरियन फार्मिंग कहां से है। तो मेडिटेरियन एक समंदर का नाम है और उसके बगल अगल बगल जो देश जो हैं, जिस तरह पार्शियली कुछ हिस्सा, जिस तरह इसका आता है ये फ्रांस हुआ, पुर्तगाल हुआ, इटाली हुआ, स्पेन हुआ, ठीक है। और कंप्लीट जो है वो ग्रीस, माल्टा, सिप्रस, ये जो एरिया जो बिलोंग करते हैं वो मेडिटेरियन के एरिया में बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो खेती होती है वो मेडिटेरियन फार्मिंग कहा जाता है। अब मेडिटेरियन फार्मिंग की स्पेशलिस्टी क्या है, खासियत क्या है इस खेती के लिए, तो आइए मैं आपको वो बता रहा हूं। इसकी खासियत ये है कि सबसे पहले वहां का क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट वो मेडिटेरियन है। अब मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है, तो यहाँ पे ठंडी में बारिश होती है, विंटर रेनफॉल, विंटर रेन, ठंडी में बारिश होगी। माइल्ड टेम्परेचर रहता है, माइल्ड टेम्परेचर, माइल्ड टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, हल्का टेम्परेचर। ड्राई समर होता है, ठीक है, ड्राई समर होता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो फसलें खेती होती है वो मेडिटेरियन टाइप की होती है। अब मेडिटेरियन टाइप की खेती में क्या है, तो यहाँ पे जो फल जो होते हैं सिट्रस होते हैं, खटरूस, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स हो गए, अंगूर, ठीक है, ओलाइव्स हो गया, जैतून, ठीक है, लेमन हो गया, एटसेट्रा वगैरह, वो फल होते हैं जो खट्टे होते हैं, खट्टे सिट्रस फ्रूट्स। तो इस एरिया में मेडिटेरियन फार्मिंग में सबसे ज्यादा जो फल जो होते हैं सिट्रस फ्रूट इसी मेडिटेरियन फार्मिंग में होते हैं, इसी एरिया में होते हैं। और दुनिया का वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर फल का उत्पादन होता है और जो एरिया का नाम है वो है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और एक मेडिटेरियन, ठीक है। दुनिया का आधा जो फल का उत्पादन होता है इसी एरिया से आता है। मेडिटेरियन फ्रूट्स के बारे में इसी एरिया से, कैलिफोर्निया और मेडिटेरियन। अब इसी एरिया को मेडिटेरियन की दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे ऑर्चर्ड फार्मिंग होता है। ऑर्चर्ड का मतलब क्या हुआ, खेती जो हम लोग करते हैं, यहाँ के किसान जो करते हैं मीन्स बगीचे लगा के करते हैं। ऑर्चर्ड एकदम लंबा लंबा बगीचा रहता है, ठीक है। और उस बगीचे में मतलब क्या होता है, ग्रेप्स की खेती होता है। ग्रेप्स की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेप्स की हम वीटी कल्चर कहते हैं, वीटी कल्चर। दूसरी वहां पे खेती जो होती है सीरियल की भी करते हैं, मीन्स व्हीट उगाते हैं,
और वेजिटेबल्स। ठीक है, मेडिटेरियन फार्मिंग में ये 4 तरह की एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। दुनिया में पूरे वर्ल्ड की लेवल में मैं बात कर रहा हूं, अगर दुनिया का बगीचा कहा जाता है, ऑर्चर्ड, दुनिया का बगीचा कहा जाता है, तो वो है मेडिटेरियन एरिया। इसी एरिया को दुनिया का बगीचा कहा जाता है। यानी अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने यहाँ पे फल होते हैं, कि दुनिया का इसका बगीचा कहा जाता है। और मैं बता दूं, जहां पे ग्रेप्स होंगे, अब ग्रेप्स तो आप तो जानते हैं, जहां पे ग्रेप्स होंगे उस ग्रेप्स कल्टीवेशन, उस खेती को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं। और शराब, वाइन इंडस्ट्री, ज्यादा खुश मत होइए, बिहार में शराबबंदी है। शराब जो है, यूरोप के लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, टू मच। क्यों पीते हैं? यही वजह है कि मेडिटेरियन, उनके एरिया में ये फल होते हैं और आसानी से अल्कोहल जो होता है और जो वाइन इंडस्ट्री है वहां पे पर्याप्त है, इसलिए वहां पे बहुत आसानी से वाइन इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं और वहां की सरकार भी प्रोमोट करती है। फ्रांस में वाइन इंडस्ट्री जो है, फ्रांस में कंट्री जो यूरोप का है, वाइन इंडस्ट्री मीन शराब की फैक्ट्री जो है वहां पे वो नेशनल इंडस्ट्रीज में से एक आती है। वहां की राष्ट्रीय इंडस्ट्री मीन्स नेशनल इंडस्ट्रीज है वाइन फैक्ट्री, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो बिहार में तो स्टेट मीन्स अगर शराब अगर मिल जाएंगे तो आप जेल में चले जाएंगे। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं उस कंट्री का सोर्स ऑफ इनकम शराब से कितना है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं एक और अलग तरह का एक वीडियो लाने वाला हूं, जो अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सीबीएसई के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो मैं बिहार बोर्ड स्पेशल और सीबीएसई बोर्ड स्पेशल मैं आपके साथ अलग अलग तरह के वीडियो लाऊंगा और उसके क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आप किस तरह हैंडल करेंगे मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन, गुड बाय।